मतलब नंबर 4 पे जिसे कहा जाता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। द्रव्यवाचक भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखा जाए। अब पदार्थवाचक में क्या हो सकता है भेद भाई? देखो 3 की मैंने समझा दी है, क्या क्या हो सकता है। चौथा आप बताओ, थोड़ा थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा बताओ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। देखो एक तो पदार्थवाचक अगर होना चाहे तो एक तो पदार्थवाचक ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको देखा जा सकता है ना। क्या कह सकते हैं, इसको देखा जा सकता है। दूसरा, इसमें संख्या नहीं हो सकती इसकी, तो ना तो ये एक वचन होगा और ना ही ये बहुवचन होगा। यही तो है, क्योंकि इसके अंदर इसकी संख्या हो ही नहीं सकती, इसको गिन ही नहीं सकते। ना गिनने की वजह क्या है वो भी आप थोड़ा समझ लेना, तब आप समझ जाओगे कि हाँ क्या क्या वजह हो सकती है ना गिनने की। क्या लिखने वाले थे हम कि पदार्थवाचक देखने योग्य तो है। एक वचन बहुवचन कैसे मिल रहे थे? एक वचन गिन सकते हैं, संख्या में एक है तो एक वचन गिन सकते हैं, और संख्या में एक से ज्यादा है तो बहुवचन। लेकिन इनको तो गिन ही नहीं सकते। जब गिन ही नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं फिर इसका? अगर गिन नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? फिर इसको हम नाप, माप या तौलना कर सकते हैं। नाप सकते हैं या माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखा जाए तो लिख देंगे अगणनीय। अगणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसे कहते हैं अगणनीय। पदार्थवाचक का कुछ ऐसा ही मामला है, देखने योग्य है तो देख सकते हैं, गिन नहीं सकते क्योंकि अगणनीय है। नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। नापना और मापना में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस शब्दों का अंतर है, समझ का अंतर है। दोनों बातें एक ही होती हैं, नापना मापना बात एक ही होती है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों को सोचो, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जिनको तुम गिन नहीं सकते कि 1 2 10 20 100 1000 5000 गिन नहीं सकते। ठीक है, और जब इनको गिना जाएगा ना तो इनको गिनने के लिए परिमाण या गिनने वाली इकाई, सॉरी हाँ ठीक है, इकाई की सहायता ली जाती है। अब ये मत कहना भाई क्या अभी तो आप मना कर रहे थे गिन नहीं सकते, अब लिख दिया गिनने के लिए इकाई, तो ये मतलब गिनने के लिए इसकी बात नहीं कर रहा कि जो पदार्थ होगा उसको गिना जाएगा। गिनना तो इसलिए लिखा गया है कि जिस चीज के अंदर पदार्थ को रखा जाएगा, चाहे वो थैली हो, थैला हो, झोला हो, कट्टा हो, जेब हो, बोतल हो, बाल्टी हो,
ड्रम हो या कोई भी ऐसी चीजें हो जिनके अंदर पदार्थ को रखा जाएगा। घर के बर्तन हो, गिलास हो, चम्मच हो, कटोरी हो, थाली हो, कटोरा हो, भगोनी भगोने हो, बन्नी हो, कैन हो, थमेड़ी हो, तसले हो, टहनियाँ हो, और जो बोलते हैं वो हो, जो नहीं बोलते हैं वो भी हो, जो भी हो जो भी हो जो भी हो सब ही हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम गिनने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, गिनने के लिए ले रहे हैं, केवल ये नहीं कहे कि वो इतनी कि वो चीज़ इतनी है गिनती में। हम उन परिमाणों को बोल रहे हैं, उन परिमाणों को गिनेंगे और इसके अलावा नाप तोल कर सकते हैं। अब परिमाणों को गिनने के लिए हम पहले चीज़ों को ढूंढें कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो नापने तोलने वाली चीजें ही इन परिमाणों के अंदर रखी जाएंगी। देखो कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जल्दी कैसे हुआ। सबसे पहले आसपास है, क्योंकि क्लास देख रहे हो तो ये तो चाहिए चाहिए तुम्हें थोड़े बहुत टाइम में। इसका इस्तेमाल करते हो सुबह शाम, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो करते होंगे, हैं? जिसको ये कहा जाता है, करते हो इस्तेमाल। अब इन रसों को तुम कैसे भी ले सकते हो, चाशनी बोल दो, मीठी चीनी की जो होती है, शहद बोल दो, और चाशनी बोल दो, शहद बोल दो, शिकंजी बोल दो, शरबत बोल दो, किसी फल का जूस या रस होता है, किसी सब्जी का रस होता है, वो सब चीज़ें ही तो है। जैसे करेले का हुआ, लौकी का हुआ, अच्छे होते हैं टेस्ट में, ऐसा थोड़ी। तेल या ईंधन वाली वस्तुएं, जैसे ईंधन वाली क्या क्या होती हैं, पेट्रोल, डीजल। तेल के अलावा घी ले लेते हो, डालडा ले लेते हो, और क्या होता है ऐसा जिसको गिन नहीं सकते भाई? ऐसा क्या होता है जिसको गिन नहीं सकते? गिनने के अलावा तौल लो, नाप लो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तौल लो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, तौल लो, नाप लो। याद आते हैं तो आगे बढ़ाते जाना, कोई समस्या नहीं है। आप नहीं तो मैं नहीं तो आप, कोई ना कोई तो बढ़ाएगा ना उस चीज को। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? धातुओं में जैसे ले, मतलब तौलने वाली चीजें ले लेते हो, शक्कर ले लो, शक्कर समझते हो, चीनी। देखो अपन है गांव के देसी, चंबल के सेब, जो हाल फिलहाल छोटी बड़ी चीजों से नहीं होते ढेर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो बोलते हैं शक्कर, शहरों में चीनी बोला जाता है। सूजी, गांव में रवा बोला जाता है। मैदा, अब इसमें तो पूछना गांव में क्या बोलते हैं, मैदा ही बोलते हैं भाई। गुड़, गांव में इसको ही बोलते हैं मिठाई। शहर में तुम लेने जाते हो मिठाई हलवाई के पास, हम लोग जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं मिठाई लेने कराने वाले के पास। साबुन भी तो तौल के लेते हैं भाई। तुम लेने जाओगे साबुन, एक साबुन दे दो, वो एक साबुन तुम्हारी गलती है कि तुम एक साबुन बोल रहे हो। साबुन का वजन देखो, साबुन का नग कभी नहीं होता, वजन होता है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 20 ग्राम का, 40 ग्राम का, 200 ग्राम का। तो इनको गिनने मत बैठ जाना, तुम कहीं भी गिनने बैठ जाओ। और साबुन को चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। सूजी, मैदा, गुड़, चीनी, और क्या आता है, आटा आता है। भजन सी तो आ रहे हैं। कोई मिठाई ले लो, मन चल रहा होगा आपका तो भाई, बर्फी ले लो, बर्फी। लड्डू ले लो। हम्म, ये हो गई मिठाइयों की बातें। समोसे ले लो, आते नग में ही है, लेकिन भाई बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है इनमें। देखा है समोसे का आकार, अगर नग में चीज आने वाली होगी ना तो उनका आकार फिक्स होगा, मतलब गिनतियों में आने लग जाए तो आकार फिक्स होगा। इनमें तो गिनतियां है ही नहीं, तो आकार इनका फिक्स होता ही नहीं है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी कैसा, कभी कैसा। समोसा ले लो,
जो आप लोग सबसे ज्यादा खाते हो क्या बोलते हो उसे? मोमोस। ये तो भूल ही गए। तौल के देता भले ही नहीं है, लेकिन उसका परिमाण ऐसे में होता है तौलने में, क्योंकि उसके लिए देखो मोमोस कई सारे, वो देख लो कई, जितने ठेले होंगे उतने डिजाइन, उतने अलग अलग वजन होंगे, उनका आकार छोटा बड़ा होगा। और भी चीजें ले लो, पिज्जा खाते हो ना, फेवरेट फूड है आप लोगों का। नहीं मेरा नहीं है, इसलिए मैं अपना नाम नहीं लेता। पिज्जा ले लो, आइसक्रीम ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो। और क्या हो सकता है जो तौल के ले सकते हो? तार आते हैं, तार। तार से याद आया तांबा, सीखा तो होता है तार। सिल्वर का होता है तार। सिल्वर से याद आई चांदी। चांदी का होता है सोना। और सोने से याद आया पीतल। पीतल के अलावा जस्ता, शायद जस्ते में लोहा होता है, लोहे के जैसा स्टील होता है, स्टील के जैसा कांसा होता है। अब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम धातु नहीं समझते, लेकिन होती वो धातु है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी कुछ अलग सही लेकिन है तो धातु। प्लास्टिक, रबर, वही धातु नहीं है लेकिन आ जाती है। कपड़ा ले लो भाई, कपड़ा, कपड़ा तो भूल ही गए। कपड़ा ले लो। और क्या ले सकते हो नापने तौलने में? अब ये सोचो कि ये सारी चीजें जो मैंने लिखाई हैं यहाँ पर, सारी सारी चीजें नापने तौलने के लायक है। ये सब चीजें नापी जा सकती हैं, तौली जा सकती हैं। नापने के लिए जमीन ले लो भाई, जमीन को नाप सकते हैं। कोई कहोगे कि नहीं, जब नापने वाली चीजें कोई है ही नहीं इसमें। कपड़ा नाप सकते हो, जमीन नाप सकते हो, और क्या नाप सकते हो? और कुछ है जो नापने लायक हो? मापने, पर नापने मापने में अंतर इतना होता है कि अगर आप लीटर की बातें करते हो, मिलीलीटर की बातें करते हो, तो नापना कह देते हैं। मीटर की बातें करते हो, किलोमीटर की बातें करते हो, मिलीमीटर की बातें करते हो, तो मापना कह देते हैं। ऐसा कुछ अंतर है, मतलब शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब शायद मुझसे गलती हो रही है समझाने में, लेकिन ऐसा ही कुछ मैटर होता है इनका। ठीक है, जमीन हो गया। और क्या हो सकता है? जमीन में ही आ जाता है खेत, फिर भी लिख लो, शायद मन चल रहा हो कि इसमें ये तो लिखा ही नहीं, आपके मन में विचार हुआ, मैंने नहीं लिखाया। तो देखो इतनी चीजें हैं। अब सुनो इनकी बात है, ये नापने, मापने और तौलने योग्य होती हैं।